हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एक सेशन देखा था जिस पे हमने बात करी डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पर हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुल कंक्लूजन इस तरीके से देखे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, दे आर एक्जैक्टली सिमिलर टू इट्स सेल्फ एज वेल एज इट्स पैरेंटल डीएनए। सच टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन आर कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रकार की प्रोसेस को हमने डीएनए रेप्लिकेशन कहा था, जहाँ पर हमने बहुत सारी बातें भी करी थी आपसे। डीएनए से डीएनए बनना मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। हमने डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान एक और बात करी थी आपसे, पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं दो डॉटर डीएनए, दोनों जो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हुए अपने पेरेंटल डीएनए से लेकर, दोनों आपस में एक दूसरे में बिल्कुल सिमिलर है। अपने आप में तो सिमिलर है ही है, लेकिन अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ भी वो मैक्सिमम मात्रा में अपना इक्वलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा सेशन तो देखो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक नंबर 6 12th एनसीईआरटी का चल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, इसके पहले हमने रेप्लिकेशन देखा, वहाँ पर आपके डेफिनेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन, लोकेशन, किस तरीके होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है, सेल डिवीजन के भीतर, सेल डिवीजन के दौरान इस कहाँ पर किस तरीके से होता है, ये सारी बातें हमने इसके पहले क्लियर आपकी देखी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्विच किया है टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और इसके बाद स्विच करेंगे हमारे 10th नंबर के सेशन में, जहाँ पर हम मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाली बातें करेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है। पहली बार जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसका ड्यूरेशन 45 मिनट था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिसमिस करना पड़ा। सेकंड था 40 मिनट का, उसके बाद ये जो स्क्रीन थी वो ऐसी स्ट्रेट ही रह रही थी, लेकिन आप इस बार देखते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई है, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का प्रयास मैं करूँगा इस सेशन में। ठीक है, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन हमने तीनों में, 3 जो मोड है डीएनए रेप्लिकेशन में, तीनों में एक बात कॉमन है। वो बात कौन सी है कि ये क्या है, एक तरह की डीएनए रेप्लिकेशन है। अब क्यों एक तरह की डीएनए रेप्लिकेशन है? क्योंकि भैया इसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसीलिए तो हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन के एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं। पहली बात क्लियर, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कंसेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर जैसे कि हमने कहा कि तीनों में एक पैटर्न बिल्कुल समान है। कौन सा पैटर्न समान है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, तभी तो हमने इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा। फिर एक दूसरी बात यह कि पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है 2 डॉटर डीएनए, लेकिन जो पैरेंटल डीएनए डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस करा उसमें तरीका कैसा है, तभी तो ये मोड और टाइप्स हम देख रहे हैं ना। कोई लोग इनको टाइप्स ऑफ डीएनए कहते हैं, कोई मोड्स ऑफ डीएनए कहते हैं। हम तो टाइप्स ऑफ डीएनए कहना बेटर समझेंगे। सॉरी, नॉट अ टाइप्स ऑफ डीएनए, इट इज़ नॉट अ टाइप्स ऑफ डीएनए, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, निकल गया। तो देखो ये जो फ्लो चार्ट है आपके सामने, टाइप कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। फिलहाल तो 3 नाम याद रखिए कि कौन कौन से 3 अलग अलग तरह के डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं या उनके मोड है। पहला है कंजर्वेटिव, सेकंड सेमी कंजर्वेटिव, तीसरा है डिस्पर्सिव। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ, जब मान लो आप फिलहाल के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका कंक्लूजन और रिजल्ट हम लास्ट में देखेंगे, तब ये बेहतरीन, ये दोनों स्लाइड आपको उस दौरान बेहतरीन समझ आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो स्विच करते हैं आज का जो सेशन है हमारा, उसका जो पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है? सबसे पहला टाइप है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो देखो इन दिस टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन का एक हिस्सा है या इस प्रकार का इसमें डीएनए रेप्लिकेशंस होता है। तो पहले मैंने कह दिया कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा है, मतलब आई होप, मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। डीएनए से डीएनए बना रहा है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट है, सीधी बात, नो बकवास। चलते आगे। ठीक है, पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, ये दोनों हमने कहा कि ये तीनों ही मोड में आपको सिमिलैरिटी इसमें दिखेगी। ठीक है, तीनों ही डीएनए रेप्लिकेशन के मोड में ये सिमिलरिटी आपको हर जगह दिखेगी। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट अपने माइंड में इस तरीके से फिट करो, ये आप तीनों ही मोड के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? कंडीशन में डिफरेंस आता है। सॉरी, ये कंडीशन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे मुझसे टाइपिंग, प्रेजेंटेशन टाइप करते समय। ठीक है, कंडीशन होना था। ठीक है, ये कंडीशन है, आप तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन है वो।
तो देखो कंडीशन ऐसी होती है, ये दोनों बातें तो सिमिलरिटी होती है तीनों मोड में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कही है, ठीक है। ये बार बार आपको देखने को मिलेगी ये दोनों बातें, ये सिमिलरिटी वाली, ठीक है। तो फिर आप स्विच करते हैं कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, स्विच करते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो वन डॉटर डीएनए इज ओल्ड एंड अदर वन डॉटर डीएनए इज कंप्लीटली न्यू। तो देखो पेरेंटल डीएनए, हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन का कंसेप्ट देखा था भैया, तब हमने एक बात की थी कि पेरेंटल डीएनए, जस्ट वेट अ मिनट, ये पेरेंटल डीएनए इसने प्रोड्यूस किया आपके लिए दो डॉटर डीएनए, ये दोनों, अब इसमें क्या है, दोनों डॉटर डीएनए, मैंने पहले कहा ये पीडी है मतलब पेरेंटल डीएनए, और ये नीचे वाला डीडी मतलब डॉटर डीएनए। अब बात यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये कम्प्लीटली पुराना होगा और ये दूसरा कम्प्लीटली न्यू होगा, इसीलिए इसमें डिफरेंस आता है और ये डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा है। तो देखो ये क्लियरली आपको आगे भी समझ में आएगा, इस स्लाइड पे सिर्फ इतना समझने का प्रयास कीजिए कि इन दिस टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन इसमें क्या होता है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशंस होता है, जो डॉटर डीएनए हमें प्रोड्यूस हुए उसमें कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है। तो देखो और एक बात कॉमन थी, वो कौन सी थी, पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, बिल्कुल सही है, दोनों हमने देख लिए जी। अब थोड़ा आगे भी बात कर ले इनके ऊपर, ठीक है, थोड़ा आगे भी बात कर ले इनके ऊपर। तो हमने कहा कंडीशन में क्या हो रहा है, जो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से एक कम्प्लीटली पुराना है, एक कम्प्लीटली नया है। कम्प्लीटली पुराना है मतलब क्या, आपको पता होता है पेरेंटल डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड डीएनए, पेरेंटल डीएनए को ही हम ओल्ड डीएनए कहते हैं, पेरेंटल डीएनए को ही हम ओडी मतलब ओल्ड डीएनए कहते हैं। अब हमने देखा है स्टार्टिंग के समान, और जो नया डीएनए उसको न्यू डीएनए या डॉटर डीएनए दोनों में से एक है। अब कंप्लीटली ओल्ड है मतलब क्या है, पेरेंटल डीएनए की प्रॉपर्टी बहुत मात्रा में, मोर देन 95% पेरेंटल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी वो दिखाएगा, ठीक है। तो सच टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रकार की डीएनए रेप्लिकेशन को कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो ये मेरे नोट्स का फोटोग्राफ है, यहाँ पे देखिए पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस करा है दो डॉटर डीएनए, एक कम्प्लीटली पुराना है, कम्प्लीटली नया है, जो हमने अभी देखा है। तो ठीक है, फिर आप जो हमने पहला कंसेप्ट देखा है इसके बेस पे हम कंजर्वेटिव को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में कंजर्वेटिव के बारे में फिर से आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ। तो देखो भैया, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ हमने आप लोगों से तीन बातें करी है। तो पहला तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा वो इसलिए कि डीएनए से डीएनए बना रहा है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा है। सेकंड बात हमने ये करी कि इसमें क्या होता है, पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है दो डॉटर डीएनए, तो बिल्कुल ये दोनों हमें मिल गए। तो देखो ये कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन पेरेंटल है और हर जगह वो दो डॉटर डीएनए बना रहा है, तो दोनों बातें सिमिलरिटी है तीनों में भी, मैंने पहले ही कहा है आपसे। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे आता है, ठीक है, वेरिएशन यहाँ पे आता है। यही समझने का प्रयास के लिए हम ये टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाला सेशन आप लोगों के सामने लेके आया। ये माना बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी सिंपल ही हमें बहुत हानिकारक बन जाते हैं, सिंपल से ही क्वेश्चन आ जाता है। जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था तब हमें यहाँ आया था कि डीएनए फ्रैगमेंट विच चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए फ्रैगमेंट्स, हमें तो पता था डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है उसके ऊपर, लेकिन डीएनए फ्रैगमेंट में हम कन्फ्यूजन हो गए और हमने वो क्वेश्चन अनसॉल्व कर दिए। होता है कभी, मेरे खुद के साथ हुआ है ऐसा। मैं कुछ टाइम पहले नीट एस्पिरेंट रहा हूँ, नीट का स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, तो समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। आता है कभी ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीटली, और ये देखो ये क्या है, ये कलर क्या शो कर रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब ये देखो यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशंस है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन किस कलर से शो कर रहे हैं, वो स्काई कलर से शो कर रहे हैं। और ये रेड वाला किससे कर रहे हैं, तो रेड वाला शो कर रहे हैं न्यू डीएनए से, इसीलिए ये डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। एक कंप्लीटली पुराना होगा, कंप्लीटली नया होगा। अब पुराना होगा मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को ज़्यादा दिखाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। चलते हैं सेमी कंजर्वेटिव के ऊपर। और ये फास्ट लेने का कारण यही है भैया कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक 45 मिनट का सेशन था, ठीक है, कुछ टाइम पहले। तो यूट्यूबर का माइक जो होता है ये वो प्रॉपर कैश नहीं कर रहा था, उस वजह से वो डिसमिस करना पड़ा। जो सेकंड आया तो उस पर स्क्रीन भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही थी, स्ट्रेट ही रह रही थी। तो ये तीसरी बार फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, सेमी कंजर्वेटिव। तो भैया सेमी कंजर्वेटिव जब हम देखें तो उससे पहले एक ही कंसेप्ट ख्याल रखिए, एक ही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा, तो भैया जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं जवाहर विद्यालय जिंतूर में था, जिंतूर डिस्ट्रिक्ट परभनी, ठीक है, मराठवाड़ा। तो ठीक है, मेरा मैक्सिमम जो एजुकेशन हुआ है मराठवाड़ा से ही हुआ है, ठीक है। तो वहाँ मैं 8th स्टैंडर्ड में था जवाहर विद्यालय जिंतूर में। तो वहाँ पे जब मैंने ठीक है 8th 10th
8वीं से लेकर 10वीं तक मैं वहाँ था, तो वहाँ पर मेरा सेमी था, तो मुझे सेमी इंग्लिश था मेरा। तो वहाँ पर सेमी इंग्लिश का या कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर मुझे कुछ सब्जेक्ट जो थे वो इंग्लिश में थे और कुछ मराठी में थे, ठीक है। अब इंग्लिश में कौन कौन से थे? नॉर्मली ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश तो सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होता है। फिर था एक साइंस और मैथ के दो पार्ट होते थे आई थिंक, अलजेब्रा ज्योमेट्री। 8 स्टैंडर्ड में तो कुछ अलजेब्रा ज्योमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन 9th और 10th में डिस्ट्रीब्यूशन आ गए थे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गए थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गए थे। तो क्या मेरा कंप्लीटली वहाँ पे फुल इंग्लिश था? फुल इंग्लिश था तो मैं क्या कहता था, मेरा जो सिलेबस था, सिलेबस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे भैया इंग्लिश में ही रहे थे, तो मैं इसलिए उसको फुल इंग्लिश कहता था। लेकिन सेमी कहने का मतलब क्या था वहाँ पे कि कुछ सिलेबस के कुछ सब्जेक्ट जो है मराठी से रिलेटेड कर रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको सेमी इंग्लिश कहता था। तो लाइक अ सेमी कंजर्वेटिव। तो ये एक आइडिया हमें यहाँ पे आ जाती है। इसमें क्या होता होगा, दो बातें कॉमन है जो मैंने आपको ऑलरेडी आपसे डिस्कस करी है। कौन कौन सी दो बातें? कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है इन दिस टाइप, या फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रकार है कि जिसमें क्या होता होगा, तो बिल्कुल सही है, क्लियर है। डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा मतलब डीएनए से डीएनए बना रहा है। सेकंड बात तो ये कि पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, तो ये दोनों बातें सिमिलर है हर एक में। तरीका, कंडीशन, डिफरेंस कहा था यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले कंजर्वेटिव कहा था, उसमें हमने कहा था कि पेरेंटल से 2 डॉटर डीएनए बन रहा है, एक कम्प्लीटली पुराना है और एक कम्प्लीटली नया है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने आपसे की थी। लेकिन अब बात आती है कंडीशन के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव में फिर से एक बार रिकैप कर दूँ, कंजर्वेटिव में एक कम्प्लीटली जो डॉटर डीएनए बनते, पेरेंटल डीएनए से जो डॉटर डीएनए बनते हैं उसमें से एक कम्प्लीटली पुराना होता है, एक कम्प्लीटली नया होता है। पुराना होता है मतलब पेरेंटल डीएनए के कॉम्बिनेशन को मोर देन 95% से भी ज़्यादा वो सिमिलरिटी दिखाता है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी सेमी कंजर्वेटिव के। इसमें और उसमें तो डिफरेंस होगा, तभी तो इनके भीतर टाइप्स है, वरना तो सिमिलर ही होते हैं ना। तो किस प्रकार का टाइप से वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है 2 डॉटर डीएनए, लेकिन इनका तरीका कैसा है। देन द डॉटर डीएनए हैज़, जो डॉटर डीएनए प्रोड्यूस हुए 2, उसमें क्या होता है 50% पार्ट ऑफ द डीएनए कमिंग फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। 50% जो हिस्सा होता है डीएनए का, एक कहाँ से आता है, पेरेंटल डीएनए से आता है या पेरेंटल डीएनए के समान आता है। प्रोड्यूस तो पेरेंटल से ही होता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन 50% जो डीएनए का कॉम्बिनेशंस होता है, एक डीएनए को टारगेट कर रहे हैं हम, एक डॉटर डीएनए को टारगेट कर रहे हैं। वैसे 2 डॉटर डीएनए हमारे पास, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं एक ही डॉटर डीएनए को, ठीक है। तो इसका 50% जो पार्ट है ये शो करता है पेरेंटल डीएनए के कॉम्बिनेशन को, और जो रिमेनिंग 50% है ये शो करेगा नए डीएनए को, ठीक है। ये शो करेगा न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए को, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए को ये शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेमी कहा था। आपको पता है जब हमने सेमी इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को मेरा पर्सनल, तब सेमी कंसीडर कर लीजिए कि एक मराठी जो है आपका मराठी न्यू डीएनए या डॉटर डीएनए, और जो पुराना से इंग्लिश है, इंग्लिश मान लीजिए डॉटर डीएनए या ओल्ड डीएनए, ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा था यहाँ से, ठीक है। तो देखो फिर और बहुत सारी बातें करेंगे हम इसके ऊपर। तो देखो यही है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा है। वो क्यों है और किस वजह से, तो वो इस वजह से क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हमारा जो डीएनए बनता है तो इसी प्रोसेस से बनता है। जब कुदरत ने सोचा, कंजर्वेटिव के बारे में सोचा, तो उनको लगा कि ये पेरेंटल डीएनए के समान ही बन रहा है, तो फिर सिमिलरिटी तो होनी चाहिए ना, पेरेंट्स से जो प्रोड्यूस संतानें हो रही है उनके भीतर सिमिलरिटी तो होनी चाहिए ना, सॉरी वेरिएशन तो होना चाहिए ना। अगर सिमिलरिटी है तो क्या फ़ायदा, फिर जैसा पेरेंट था वैसा ही वो बनेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कंजर्वेटिव को फ्लॉप कर दिया गया, कंजर्वेटिव को हमारे बॉडी में इंसर्ट नहीं किया गया, ठीक है। कुदरत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलते ही फिर आगे, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही कि हमारे बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यूकैरियोटिक सेल की बात करें, डीएनए सिंथेसाइज इसी प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से, तो सेमी कंजर्वेटिव, ये सबसे मेन है, सबका बॉस है ये। इन तीनों में सबसे ज़्यादा दबदबा इसी का ही है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा दबदबा इसी का है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी एनसीईआरटी इसको पूछती है, आपके एनसीईआरटी ने इसके मैकेनिज्म को भी छापा है, मतलब ये डॉन है, ठीक है, यही बॉस है। तो ठीक है, फिर सेमी कंजर्वेटिव का कंक्लूजन हमें कुछ इस तरीके से निकला। एसी मतलब सेमी कंजर्वेटिव इसमें क्या होता है 50% पेरेंटल डीएनए को कॉम्बिनेशन को मैच करता है और 50% नया डीएनए। जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि
50% part of the DNA is coming from parental combination and remaining 50% part of the DNA is coming from न्यू टाइप्स ऑफ डीएनए, ऐसा भी कह सकते हैं। नए तरीके का डीएनए फॉर्म होता है 50% मात्रा में और रिमेनिंग 50% में पेरेंटल डीएनए के कॉम्बिनेशन को वो शो करता है, ठीक है। इसलिए इसको सेमी कहते हैं हम। एक तो पेरेंटली नहीं और नया भी नहीं, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है। और सबसे एक डिस्पर्सिव और इसमें का एक बेसिक डिफरेंस है कि ये लिमिटेशन में होता है और वो अनलिमिटेशन में होता है। डिस्पर्सिव अनलिमिटेशन में होता है, ये लिमिटेशन में होता है, ठीक है। इस ये 50-50% ये दोनों इक्वलिटी में होता है और डिस्पर्सिव अनइक्वलिटी में होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है। तो देखो ये मेरी नोट्स का फोटोग्राफ है, देखो ये सेमी कंजर्वेटिव, ये CDR मतलब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो इससे देखो पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, 2 डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस किया, इसका एक डीएनए को टारगेट कर रहे हैं हम, दोनों में सेम मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक ही में ऐसा मैकेनिज्म दिखाई देता है, क्या एक ही में ऐसा मैकेनिज्म शो होता है कि जिसका हाफ पार्ट डॉटर होता है और हाफ पार्ट पेरेंटल होता है। तो नहीं भैया, ये दोनों में भी होता है, दोनों में भी होता है। इट इज़ अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है। इसका 50% पार्ट डॉटर डीएनए होता है, मतलब नया डीएनए होता है, और 50% ओल्ड डीएनए। ओल्ड डीएनए मैंने पिंक से इंडिकेट किया है और रेड डॉटर डीएनए नए डीएनए इंडिकेट किया है, ठीक है। वही फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूँ। पेरेंटल डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड डीएनए, डॉटर डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू डीएनए, ठीक है। चलते आगे, बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो ये दो हमने ऑलरेडी देखे, उसको समझने का प्रयास करते हैं इस स्लाइड के इस्तेमाल से। ये पेरेंटल डीएनए सब में क्या कॉमन है कि क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के हिस्से तीनों की, जिसमें क्या कर रहे हैं डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, मतलब ये क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के हिस्से। जैसे हमने पहले एक आई इट टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरी बात कॉमन ये है कि पेरेंटल डीएनए प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए। देखिए हर जगह 2 डॉटर डीएनए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, है कि नहीं। सब में बातें दोनों तो कॉमन है, लेकिन तरीका कैसे, यहाँ पे वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे, तरीके में हमें तरीके में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहे। इसीलिए हम इन्हें टाइप्स के भीतर पाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली ये पुराना है, मतलब पेरेंटल कलर को शो कर रहा है, और ये एक नया है रेड, तो ये न्यू होगा, ये ओल्ड होगा। ओल्ड मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नया मतलब डॉटर डीएनए के कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे देखिए हम पेरेंटल डीएनए का कलर ये स्काई के समान है, कुछ स्काई की तरह है, कुछ स्काई की तरह है। यहाँ पे स्काई का भी प्रेजेंटेशन है, सॉरी स्काई का भी इंडिकेशन है और रेड का भी इंडिकेशन है, मतलब दोनों 50-50 में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम इसको सेमी कहते हैं। दोनों इक्वालिटी में है भैया, इन शॉर्ट कहना चाहे तो दोनों इक्वालिटी में। और उसके बाद आता है डिस्पर्सिव ये अनलिमिटेशंस होता है, जिसकी कोई हद नहीं होती। जैसे कि हमारे बॉडी पे फंगस हो जाता है ना, हमारे शरीर में फंगस होने की वजह से वो खुजली होती है और बार बार खुजाने की वजह से वो फैलता जाता है, लाइक सेम वे। और फंगस का कोई लिमिटेशन नहीं होता, वो चाहे पूरे शरीर पे भी फैल सकता है, लाइक सेम वे। इस मैकेनिज्म का कुछ वैसा ही काम होता है, लाइक फंगस की तरह, ठीक है। तो इसीलिए कुदरत ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पेरेंट से जो प्रोड्यूस हो रहा है यदि ये सेम वैसा ही दिखाने लगे तो संतान में तो फिर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसका क्या कहे, ये कभी पेरेंटल को ज़्यादा दिखाएगा तो कहीं नए डीएनए को ज़्यादा दिखाएगा, इसका तो कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं। तो कुदरत ने सोचा कि ये सही है, इसीलिए ये हमारे बॉडी में इसको इंसर्ट कर दिया, हमारे बॉडी के मोबाइल में इसको एक एप्लीकेशन के फॉर्म के समान इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो बात तो देखो यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है आप लोगों के सामने। अब आते हैं सेमी कंजर्वेटिव के ऊपर। तो देखो 2 बातें कॉमन है, कौन कौन सी 2 बातें कॉमन है। तो एक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका है, जो डीएनए से डीएनए बनाया, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका। जी हाँ, बिल्कुल सही, समझ आ गई। चलते हैं आगे। तो इट इज़ अ पेरेंटल डीएनए, दे आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस 2 डॉटर डीएनए। ये पेरेंटल डीएनए होता है जिसके पास एबिलिटी होती है 2 डॉटर डीएनए प्रोड्यूस करने की। दोनों बातें सिमिलरिटी होती है तीनों ही मोड में, जो हमने बार ये आपसे जिक्र कर रहे हैं, बार रिकैप भी कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। लेकिन तरीका कैसा है, तो यहाँ पे देखो स्काई कलर इंडिकेट कर रहा है पेरेंटल डीएनए, हमने कंजर्वेटिव के केस में देखा है, और रेड न्यू डीएनए। तो यहाँ पे देखो 2 स्काई है, 2 डॉटर है, मतलब। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वो एक साथ है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक साथ डॉटर ही है और ये एक साथ पेरेंट ही है, मतलब ये स्काई जो है पेरेंट है और ये डॉटर है, दोनों एक साथ है। लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ है क्या, मतलब दोनों साथ साथ है क्या,
लेकिन यहाँ पे दोनों साथ साथ है, मतलब 50-50% हर एक डीएनए, हर एक डॉटर डीएनए में ये कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए तो हम इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं भैया। ये रहा फर्स्ट जनरेशन, ये रहा सेकंड जनरेशन की बात, और इसके सामने सेकंड रेप्लिकेशन से फॉर्म होते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन की स्टडी हम ऑब्वियसली नॉर्मली तो जेनेटिक्स के बेस पे करते नहीं, 11-12 के बेस पे करते नहीं है, ठीक है। आप एमएससी स्टूडेंट हो या सीएस या नेट सेट वगैरह देते हो तो वहाँ पे आपको थर्ड फोर्थ जनरेशन तक स्टडी करनी पड़ती है, या फिर पीएचडी आप कोई करना चाहते हो तो जेनेटिक्स के फील्ड में, तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली हम 1 या 2 जनरेशन की स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली 11th और 12th के बेस के ऊपर, ठीक है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आए समझ में। आई होप ये बहुत सिंपल है और आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो कंजर्वेटिव के बारे में मैंने पहले ही कहा आपको कि ये पैरेंटल डीएनए का कलर रेशो करा, मतलब ये बन गया पीडी पैरेंटल डीएनए, और उसके साथ ये नया मतलब ये बन गया नया डीएनए। इसलिए हमने कहा कि one part of the daughter DNA is a completely old and other remaining one part of the DNA is a completely new। ये किसकी बात थी? कंजर्वेटिव की बात थी। देन उसके बाद हमने स्विच किया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। वहाँ पर हमने आपको कहा कि 50% पार्ट ऑफ द डीएनए इज कमिंग फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग 50% पार्ट ऑफ द डीएनए इज कमिंग फ्रॉम न्यू सिंथेसाइज डीएनए, ठीक है। देखिए ये दो डॉटर ओल्ड डीएनए मतलब पेरेंटल डीएनए को शो कर रहे हैं, और ये दो न्यू कलर है, ये स्काई वाले, ये नए डीएनए सिंथेसाइज है, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ है, इसलिए 50-50% में दोनों ये डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। और ये देखो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी सही मायने में है, लेकिन ये क्या है, इसका अगर कॉम्बिनेशन सम कंजर्वेटिव की तरह होता, यहाँ पर पेरेंटल है तो यहाँ पर ये यदि पेरेंटल ही होते तो बात कुछ बन सकती थी, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा नहीं, इसका थोड़ा सा हिस्सा पेरेंटल को शो कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा न्यू सिंथेसाइज डीएनए को शो कर रहा है, तो इसीलिए इन दोनों को फ्लॉप कर दिया गया यूनिवर्स ने। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है यह हमारे बॉडी में डाउनलोड कर दिया गया है। इसीलिए आपको 12th एनसीईआरटी में सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डायरेक्टली सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर उन्होंने स्विच किया है। और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जब उन्होंने इंट्रोडक्शन कहा है कि मिशेल एंड स्टाल ने इनको प्रपोज किया है हेवी आइसोटोप के नाइट्रोजन को लेकर, वो सारी बातें हम अपकमिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर मैकेनिज्म वाला कंसेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल एक आइडिया आपको आ गई होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भी कंसेप्ट है ये, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया है। आप स्विच करेंगे हम डिस्पर्सिव के ऊपर, तो डिस्पर्सिव का मतलब मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही कहा कि एक फंगस के समान होता है। फंगस कैसे अनलिमिटेशंस मात्रा में फ्लो होता है, लाइक सेम इसी का काम होता है। कभी तो पैरेंटल डीएनए ज़्यादा मात्रा में फ्लो कर देगा, या फिर कभी न्यू सिंथेसाइज डीएनए ज़्यादा मात्रा में फ्लो कर देगा। ये कुछ ऐसा इसका काम होता है, कुछ ऐसा इसका काम होता है। इक्वलिटी नहीं होती दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इक्वलिटी नहीं होती, ऐसा इसलिए इन दोनों को तो रिजेक्ट कर दिया गया। किस को? कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव को। सी डी को रिजेक्ट कर दिया। सी फॉर कंजर्वेटिव, डी फॉर डिस्पर्सिव एंड एस फॉर सेमी कंजर्वेटिव। यस को कहा जी हाँ आप बिल्कुल पर्टिकुलर, आप यस है इस प्रोसेस के लिए, आप ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जी हाँ यस, आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो ऐसा तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखी, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का तरीका, मतलब डीएनए से डीएनए बना रहा है। दूसरी बात कि पैरेंटल डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है, दो डॉटर डीएनए। और यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि सम पार्ट आर डिस्पर्सिव इन रैंडमली एट द बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, सच टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन आर कॉल्ड एज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको बेहतरीन समझ आएगा, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं पहले तो एक डीएनए रेप्लिकेशन का हिस्सा है ये, मतलब डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज डीएनए बना रहा है, डीएनए से डीएनए बना रहा है, मतलब पेरेंट से डॉटर जो डीएनए बन रहा है, कंक्लूजन तो वही है, इसलिए इसको रेप्लिकेशन का हिस्सा है या टाइप है, ठीक है। उसके बाद पेरेंटल डीएनए क्या कर रहा है, दो डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कंडीशन है कि सम पार्ट आर डिस्पर्सिव इन रैंडमली, इसका जो कुछ हिस्सा होता है रैंडमली फैला हुआ होता है एक डॉटर डीएनए में, और दोनों डॉटर डीएनए में सेम कंडीशन होती है, पर्टिकुलर एक में नहीं होता। लेकिन हम समझाने के लिए एक ही कंसीडर कर रहे हैं आपको। तो ऐसा नहीं कि दोनों में भी समान प्रोसेस होती है, दोनों में भी एक ऐसा स्प्रेडिंग फॉर्म प्रेजेंट होता है इसका, मतलब जिसका हम डिस्पर्सिव फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बेहतरीन समझ आएगा, ठीक है। तो देखो ये है पेरेंटल डीएनए, और ये देखो इसका पार्ट ये नया है, और नए के सामने एग्जैक्टली अपोजिट ओल्ड है, ओल्ड के अपोजिट नया है, और यहाँ पर ओल्ड है, लाइक सेम है। दोनों डॉटर डीएनए में कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म दिखाता है, तो इसीलिए हम इसको डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसीलिए इन दोनों ही प्रोसेस को कुदरत ने रिजेक्ट कर दिया, इन दोनों को ही कुदरत ने रिजेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ठीक है, फिर यहाँ समझने का प्रयास करते हैं आप डिस्पर्सिव। तो देखो डिस्पर्सिव क्या है, डीएनए से डीएनए बना रहा है, कंक्लूजन क्या है, डीएनए से डीएनए बना रहा है।
DNA टू DNA, इसलिए क्या है DNA रेप्लिकेशन का तो हिस्सा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू। और इसमें क्या हो रहा है, पेरेंटल DNA प्रोड्यूस कर रहा है 2 डॉटर DNA को, लेकिन अपना वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है भैया, वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग है, दोनों पार्ट अपने आपस में इंटरमिक्सिंग है। और अनलिमिटेशन में इनका जो प्रतिशत है अनलिमिटेशन में, जैसे हमने पहले कहा, ये पार्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, तो ये न्यू DNA को शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हिस्सा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का है और इसके कंपैरिजन में कितना छोटा हिस्सा न्यू सिंथेसाइज DNA का है। इसलिए हमने कहा कि अनलिमिटेशंस में होता है और अनइक्वालिटी में होता है। अनइक्वालिटी मतलब असमानता, सीधी सी बात करें तो ठीक है। फिर आई होप आज का सेशन बहुत ही सिंपल था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था भैया, इट इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल है, सिंपल ही रहने दीजिए, ना खुद गुमराह होइए ना कुछ और। सिंपल है तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे मेरा एग्जाम्पल का है, जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 12th में, तो एक क्वेश्चन आ गया था कि DNA के ऊपर हमको पता था निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज प्रेजेंट ऑन DNA फ्रैगमेंट्स। DNA फ्रैगमेंट्स पे किस तरीके का चार्ज प्रेजेंट होता है, ऑप्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड ऑल ऑफ दिस, ऐसा कुछ तो था। तो मैंने वो अनसॉल्व कर दिया। ऐसा होता है, कभी बेसिक होता है लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा आपका ना हो इसीलिए, ऐसा आपके साथ ना हो इसीलिए, ठीक है। तो देखो थोड़ा बात कर ले अपकमिंग सेशन के ऊपर भी। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। एसी मतलब सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे अपकमिंग सेशन के ऊपर, जहाँ पर हम ओवरऑल बातें करेंगे सेमी कंजर्वेटिव को किसने प्रपोज किया, कौन से आइसोटोप्स यूज़ करें, इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये सारी बातें हम एक कहानी के समान देखेंगे। एक पिक्चर होता है ना, मूवी में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, हर किसी आर्टिस्ट का एक किरदार होता है, एक रोल उनको दिया जाता है, उस रोल पर वो एक्टिंग करते हैं, उस रोल की उनके पास स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट पढ़ के उस पर वो एक्टिंग करते हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं उस पर्टिकुलर फिल्म में, पर्टिकुलर मूवीज़ में। लाइक सेम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हमारे पास हेलिकेज है, लीडिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड है, टोपोइसोमरेज है, RNA प्राइमरेज है, ओरिजिनल DNA और बहुत सारी बात टेम्पलेट DNA के बारे में हमने इससे पहले प्रीवियस सेशन में एक बात करी थी आपसे। प्री एग्जिस्टिंग ऑफ DNA इज कॉल्ड एज टेम्पलेट DNA। जिस DNA का अस्तित्व पहले था, मतलब आप पेरेंटल DNA भी कह सकते हैं उसको, जिस DNA का अस्तित्व पहले था उसको रीड करके नया DNA बनेगा। मतलब सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA रेप्लिकेशन में क्या होता है, पुराना DNA को रीड करके नया DNA बनता है। तो जिसका अस्तित्व पहले था DNA का, मतलब किसका अस्तित्व था, तो पेरेंटल DNA का था, तो उसको हम टेम्पलेट DNA कहते हैं। तो ये सारी बातें ये कहानी के समान देखेंगे, मूवीज़ के समान देखेंगे, किस आर्टिस्ट का क्या किरदार है, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। आर्टिस्ट मतलब एंजाइम है हमारे, और एक्ट्रेस मतलब हमारे एंजाइम से ही, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स है, हेलिकेज, लैगिंग, लीडिंग, यह हमारे एक्टर्स हैं, और ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे अपकमिंग सेशंस के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए क्या कह सकते हैं फिर, और ये भी उन्हीं का एक ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, देखो वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं। और यही प्रोसेस होती है यूकोरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के भीतर, ठीक है। और ये स्ट्रेट DNA जो मैकेनिज्म के दरमियान का फोटोग्राफ्स है, ये सारी बातें हम किस एंजाइम का क्या किरदार है, क्या रोल है, ये सारी बातें हम एक मूवी के समान देखेंगे। डोंट वरी, अपकमिंग सेशन में सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, ओवरऑल सारी बातें हम कर लेंगे आप लोगों के सामने। तो ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, आपके कॉलेज स्टार्ट हो चुके, कॉलेज जाइए, कॉलेज का आनंद उठाइए। 1.5 साल बाद हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। टीचर लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर लोग को की इज्जत करना सीखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू, क्योंकि टीचर लोग आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते। लड़के या लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई साथ में नहीं रहते। जैसे BSc ख़त्म हो जाती है, भूल जाते हैं आपको MSc में। जैसे MSc ख़त्म होती है, कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो भूल जाती है। 90% तो यही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लड़के या लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से बेटर है कि अपने टीचर की इज़्ज़त कीजिए, टीचर की इज़्ज़त कीजिए, ठीक है। टीचर को रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर से प्यार से बात कीजिए, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप एक क्या कहें, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर बहुत एक बढ़िया वर्ड यूज़ करते हैं कि आप हीरा हो, आपको चमकाना है या तराशना है, ये टीचर के हाथ में होता है। यदि आप अपने आप को समय देंगे, खुद जाके सर के पास जाएंगे, आपकी पर्सनल फीलिंग उनसे शेयर करेंगे, सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो ही वो आपको पर्टिकुलर उसके ऊपर गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा मेरा खुद का मानना है। मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ सर की। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, आपका अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, कॉलेज जाते समय भी मास्क लगा के रखिए। और ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले सेशन में मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इस सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए, मास्क लगा के रखिए। टेक केयर, बाय बाय।